वेलकम टू द पाइथन कैंपस। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम पाइथन में अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बिहाइंड द सीन मेमोरी लोकेशन में क्या सीन होता है और कंप्यूटर्स मेमोरी इसको किस तरह स्टोर करती है, और हम एक विद द आईडी फंक्शन इन पाइथन हम उसकी स्पेसिफिक लोकेशन भी देखेंगे एज विद रिस्पेक्ट टू देयर डेटा टाइप्स। अगर डेटा टाइप जो है वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, सो हम देखेंगे कि डायनेमिकली स्टोर होता है, और हम एज रिस्पेक्ट टू इस कंपेरेटिवली हम डिफरेंट आईडी यूज़ करेंगे। सो हम चेक करेंगे कि ये सारा का सारा प्रोसेस होता किस तरह है, और एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। इसमें शॉर्ट सी वीडियो है जस्ट अबाउट मेमोरी लोकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट आप कह लें, आप ऑब्जेक्ट्स एंड पाइथन या क्या आप कह लें कि डीप टाइप म्यूटेबल डेटा टाइप्स के या इम्यूटेबल के। सो एक आपने शायद उम्मीद जाहिर सी बात है आप सब लोगों ने मतलब मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ दैन फिर उसमें हम पढ़ सो मैं कहा था कि run and then shell। ओके, सो मैं कहा था कि हम विद आईडी फंक्शन हम तो आपने सी में कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा होगा, कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट, कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट। सो अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो आपको समझ आ जाएगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को समझा दूँ। सो पाइथन में हर एक चीज़ को, हर एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसको एक ऑब्जेक्ट के मतलब मायने कंसिडर किया जाता है कि ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सो पाइथन में जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन बन जाती है मेमोरी में बिहाइंड द सीन। सो आप कंसिडर कर ले कि मेरे पास एक सबसे पहले मैं आपको एक समझा देता हूँ कि इसका मतलब कॉन्सेप्ट किस तरह के। सो जैसे ही मैंने एक ए बना दिया, ए इक्वल टू 10, ये जो है इसको हम कहते हैं वेरिएबल या इसको कहते हैं नेम। पाइथन में हम इसको नेम कह सकते हैं। हम पाइथन में वेरिएबल इज नॉन एज नेम। सो जैसे हम इसको डिफाइन कर दिया, सबसे पहले हमने इसको डिफाइन कर दिया और फिर इसके अंदर एक वैल्यू डाल दी विच इज़ ऑब्जेक्ट। अब होता क्या है बिहाइंड द सीन मेमोरी में रैम मेमोरी एज यू वोलेटाइल मेमोरी। सो हमारे पास एक रैंडम सी मेमोरी बनती है। हर दफ़ा हम जब एक आईडी ओपन करते हैं तो एक जो रैम मेमोरी होती है जैसे हम उसको रीओपन करते हैं तो उसकी रिफ्रेशमेंट हो जाती है, फिर एक न्यू रैम मेमोरी बनती है और फिर उसके लिए डिफरेंट आईडी स्पेसिफिक लोकेशन मेमोरी लोकेशन होती है। सो एक ये तो वोलेटाइल मेमोरी ये एक मतलब वो चेंज टाइम बाय टाइम चेंज होती है एज रिस्पेक्ट टू अगर आप आईडी मतलब रिफ्रेश कर रीओपन कर दिया, क्लोज कर दिया और फिर उसे खोल दे। सो ये सब छोड़ दे। सो आप जस्ट एज्यूम कर ले कि हम इधर ये 1000 पे आप देख ले 1000 पे ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है विच इज़ 10। ठीक है, ये जैसे ही हमने a इज इक्वल टू 10 कर दिया तो मेमोरी में एक स्पेसिफिक लोकेशन बन गई इस ऑब्जेक्ट के लिए। कंप्यूटर्स मेमोरी ने इस ऑब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन बना दी रैम की मेमोरी में, कंप्यूटर्स की मेमोरी में विच इज़ 1000। अब इस मेमोरी को या इस वैल्यू को, इस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस या इसको हम स्टोर किस चीज़ में करते हैं, इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि हम जब इसको कॉल करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है अगर हम इस वैल्यू को कॉल करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे। सो जैसे हम इसको स्टार्ट करना चाहते अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम बेसिकली इसके लिए जो टेक्निक यूज़ करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है इसका वो ये है कि हम इसके लिए जो मैंने वेरिएबल बनाई है इसको एक रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं कि ये जो है ना ये इस एड्रेस को रेफरेंस दे रही है कि जो इस ये जो ए जो है ना ये ए में जो आप ऐसे कंसिडर कर ले कि ए इज इक्वल टू 1000 जिस पे 10 पड़ा हुआ है। मतलब आप ये मैंने ए बना दिया जिसके अंदर 10 पड़ा हुआ है और उसकी एड्रेस ये है। तो ये कंटेनर है जिसमें एक आइटम पड़ा हुआ है 10 एंड जो उसकी एड्रेस है 1000। तो जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे, इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो हम उसकी जो रेफरेंस नेम है, जो वेरिएबल है, जो कंटेनर का नाम है उसका यूज़ करेंगे।
सो ये जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो ये जाएगा इस एड्रेस पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, जो वैल्यू पड़ी होगी, वो जो पाइथन या जो कंप्यूटर्स मेमोरी ने एलोकेट की, जो बनाई हुई इस ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक जो लोकेशन बनाई हुई, तो ये इसको कॉल करके उधर हमारे पास प्रिंट कर देगा। सो ये था। हाँ, अब हम चलते हैं, चेक करते हैं कि ये इस तरह का क्या सीखता है। हम 10 बना दिया, ठीक है। अब मैंने कर दिया एज इक्वल 10। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने समझा दिया वो आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसकी स्पेसिफिक लोकेशन चेक करेंगे। पाइथन में हमारे पास एक आईडी फंक्शन आता है जो हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन बताता है वेरिएबल का या कंटेनर का या उस ऑब्जेक्ट का। बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का जो स्पेसिफिक लोकेशन होता है वो हमें बताता है। ये इसको हम कह सकते हैं कि हम आईडी फंक्शन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि हम एक यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पर जिस ऑब्जेक्ट का जो एक यूनिक आइडेंटिफायर, हम उसके लिए आईडी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या हम यूज़ करते हैं। सो जैसे ही मैंने ये यूज़ किया, आईडी फंक्शन में यूज़ करूँगा आईडी एंड देन उसकी आईडी। सो मैं जैसे इसको एंटर कर दूंगा, सो ये 224 आ जाएगा। अब ये जो 10 था, ये आपने देख लिया कि ये इसी 1000 पे पड़ा हुआ है। सो ये इसको लोकेट कर दिया। अब जैसे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये इसी एड्रेस से पड़ा। जब मैं इसको दूसरी जब मैं इस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक लोकेशन चेक करूंगा मैं इस ऑब्जेक्ट का डालकर आईडी के फंक्शन के अंदर डालकर इसकी लोकेशन चेक करूंगा तो सेम ही लोकेशन आएगी, क्योंकि ये इसी लोकेशन पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसी लोकेशन पे ये एलोकेट हुआ है। जैसे मैं इसको इसकी आईडी को मतलब इसकी आईडी को चेक करना चाहता हूँ, इसकी लोकेशन एंटर करूँगा तो 224 आ गया। से द कॉन्सेप्ट। अब दूसरा इधर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि अगर ये ठीक है, ये इस आईडी पर इसी ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसी एड्रेस पर क्रिएट हो गया। अब हम इसकी अगर कॉपी बना दें, दूसरी कॉपी बना दें तो क्या सीन होगा। सो जैसे हम दूसरी कॉपी बना देंगे, मतलब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे या दूसरी वीडियो बनाएंगे एज कम्पेयर टू जो ऊपर वाली एज इक्वल 10 है। तो जैसे मैं इसको ए कर दूंगा, सो ये इसके लिए एक न्यू, जैसे हम वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्योंकि हमें पता है कि ये इम्यूटेबल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए हमें इसके लिए दूसरी एक वेरिएबल, एक कंटेनर, एक मेमोरी लोकेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस चीज़ को हम मेमोरी में हम चेंज नहीं कर सकते, जो जिस डेटा टाइप को हम चेंज नहीं करते, उसके लिए अलग सी मेमोरी लाजमन बनेगी। ऐसा नहीं है जैसे अब मैंने एज इक्वल 20 कर दिया तो अब ये एज इक्वल टू 20.10.1 पे बड़ी होगी, ठीक है, जिस कंसिडर कर लें। अब जैसे मैं अब क्वेश्चन जरा ये आता है कि अब जैसे मैंने एज इक्वल 20 कर दी तो ये इस वैल्यू का क्या होगा। सो ये पाइथन में बैकएंड में ऐसा होता है कि एक गार्बेज कलेक्टर होता है, जो कि हम अगर विद सेम नेम, अगर सेम कंटेनर का हम अगर एक वेरिएबल में, एक सेम नेम वेरिएबल में हम अगर दो डिफरेंट वैल्यू स्टोर करते हैं, सही जो पिछली वाली है ये मतलब गार्बेज कलेक्शन के थ्रू या ऐसा कलेक्ट कर लेगी और इसको मतलब वो रिमूव कर देगी या इस स्पेसिफिक लोकेशन में ये रहेगी। इसके साथ हमारा कुछ काम नहीं, लेकिन हम अब चेक करेंगे कि हम अब देखना चाहते हैं कि मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया, ये जो है ना ये सेम एड्रेस पर रहेगा या ये जो ऑब्जेक्ट है सेम ही एड्रेस पर रहेगा या चेंज होगा इसकी एड्रेस। तो हम चेक करेंगे ए एंड देन अब इसकी चेंज हो गई। जैसे मैं इसकी 20 की चेक करूँगा विद सेम पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसके लिए एक दूसरी बन गई। सो था कॉन्सेप्ट मेमोरी लोकेशन का, मेमोरी मैनेजमेंट का पाइथन में। अब ये लिस्ट के लिए, सेट्स के लिए डिफरेंट है और डिक्शनरी के लिए भी ये डिफरेंट हो सकती है। क्योंकि डिफरेंट डिक्शनरी में अगर आप एट टाइम इसको मशीन को अगर आपको इसको रन करना चाहते हैं आईडी में, तो लिस्ट के लिए वो डिफरेंट इसलिए होगी कि वो जो डेटा टाइप है वो म्यूटेबल है, वो टाइम बाय टाइम चलता है, उसकी मेमोरी लोकेशन भी चेंज होती रहेगी। सो ये जो है ना, ये जो इंटीजर डेटा टाइप है, ये इंटीजर जो है ना, ये तो मतलब पाइथन में ये इम्यूटेबल है। तो डेट्स वाई इसकी लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन मतलब एक ही रहेगी और लिस्ट की जो है ना वो चेंज होती रहेगी।
सो ये था इसका मतलब कॉन्सेप्ट। तो अब चलते एलियासिंग की कॉन्सेप्ट की तरफ, जो मेमोरी मैनेजमेंट में हमारी कॉन्सेप्ट समझने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है होगी। मतलब आपको इस कॉन्सेप्ट के इस टेक्निक के यूज़ करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह होती है। अगर हम आप कंसिडर करें, मैंने ले लिया ए के अंदर 10 विच इज़ इक्वल 10, एक न्यू मेमोरी लोकेशन बन गई। देन अब मैं जैसे ही बी में ए की वैल्यू डाल दूँ और सी में बी की वैल्यू डाल दूँ, सो जब मैं प्रिंट करूँगा बी को तो 10 आएगा, क्योंकि बी में ए की वैल्यू पड़ी है, और जब मैं सी को करूँगा तो 10 आएगा। अब इसकी आईडी बी सेम होगी या नहीं, सबसे पहले ए की आईडी चेक कर लेते हैं, 224 है। एंड देन अब हम चेक कर लेंगे कि आईडी ऑफ बी 224। आप देख सकते हैं ऊपर ही मैंने इसी वेरिएबल को 224 लोकेशन स्पेसिफिक लोकेशन पे पड़ा हुआ था, तो जैसे मैंने नीचे ही इसको कॉल कर दिया, लाइन नंबर जो भी है, जैसे मैंने उसको कॉल कर दिया तो ये विद सेम स्पेसिफिक लोकेशन वो आ गई। क्योंकि मैंने अभी आईडी क्लोज नहीं की, जैसे मैं इसको क्लोज और ओपन करूँगा तो ये चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी इसी करंटली ये जो रैम पे अब रन हो रहा है ना, ये आईडी अभी करंटली, तो ये ऐसी रहेगी। जहाँ भी मैं इसको कॉल करूँगा स्पेसिफिक लोकेशन से ये कॉल होगी, इसी लोकेशन से ये कॉल होगी विद रेफरेंस नेम ए। ठीक है, अब हुआ ये कि जैसे मैंने आईडी, अब मैं सी की चेक करूँगा एलियासिंग, सो सेम। ठीक है, अब अगर इधर एक क्वेश्चन आए, सो ये हुआ ये कि हुआ क्या इधर के, मतलब ये सारा का सारा मैं क्लियर कर दूँ। इधर हुआ ये कि जस्ट वेट ओके, हुआ ये कि मैंने एक मेमोरी बना दी 1000, सेम ही यूज़ करेंगे 10 पे। अब मैंने इधर एक रेफरेंस बना दिया ए जो इसको रेफर कर रहा है, बी जो सेम इसको रेफर है, क्योंकि मैंने ए बी इज इक्वल टू ए कर दिया तो सेम एड्रेस को ये रेफरेंस देगी, सी भी इसको दे रही। सो इधर क्वेश्चन ये आता है कि इधर और ये सेम ऑब्जेक्ट तीनों के लिए सेम ही ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर आएगा तीनों के लिए। ठीक है, अब इधर क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, तो ये दोनों रहेंगे या नहीं, ये क्वेश्चन है। सो चलो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर देगा, लेकिन अब देखते हैं कि होता क्या है। सो जैसे मैं इधर चेक करूँगा कि जैसे मैं इसको डिलीट कर दूँगा ए को, जिसमें 10 पड़ा हुआ है, और ठीक है, अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ बी को, तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि ये मतलब इसके साथ सारा का सारा डिलीट हो जाएगा या नहीं, जस्ट कमेंट कर दीजिए। नहीं, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे मैंने डेल डिलीट ऑप्शन डेल ए का जो यूज़ किया, तो हुआ ये कि ये जो ए जो इसी एड्रेस को रेफरेंस दे रही थी, सो जस्ट रेफरेंस कट हो गया। ए और इसी स्पेसिफिक लोकेशन का जो रेफरेंस था, जो कनेक्शन था, वो डिस्कनेक्ट हो गए, आप इसी तरह कह सकते हैं। लेकिन हमने ऊपर जो है ना, इसको ये तो हमने ऊपर से कर दिया था कि एलियासिंग के थ्रू हमने कह दिया कि बी इज इक्वल टू ए। सो इस दोनों का तो इसी लोकेशन पर अभी ये कनेक्शन है, हम जैसे ये कनेक्शन इसके साथ रहेगा, ये लोकेशन डिलीट नहीं होगी, जस्ट ये रेफरेंस डिलीट हो जाएगा। जे ए के साथ जो रेफरेंस है ना, जस्ट ये डिलीट हो जाएगा। इन दोनों के साथ इसका जो लोकेशन है, जो इसका जो कनेक्शन है, वो रहेगा। ठीक है, सो ये था एलियासिंग। अगर हम उसके ऊपर अगर डिलीशन कर दे इसका, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इट डजेंट मैटर। ओके, सो ये था एलियासिंग का कॉन्सेप्ट। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ मतलब आपको लग रहा है कि ये
हमें ये आपकी जो आप जो सिखा रहे हैं मतलब इसकी थोड़ा आप थोड़ी बेहतर कर ले, तो मैं कोशिश करूँगा। आप कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इंशाल्लाह इसके बाद पाइथन बेसिस के बाद ऊप लाऊंगा, ऊप के बाद डेटा स्ट्रक्चर लाऊंगा, और बिटवीन में थोड़े से मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट भी करवाऊंगा। सो इंशाल्लाह